बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज की वीडियो में बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग द लेस्लीज क्यूब एक्सपेरिमेंट व्हाई डज द डल ब्लैक सरफेस रेडिएट मोर हीट देन द शाइनी सिल्वर वन इवन दो दे आर एट द सेम टेम्परेचर। कह रहा है लेस्लीज क्यूब एक्सपेरिमेंट में जो डल ब्लैक सरफेस होती है उसमें से एनर्जी ज्यादा रेडिएट होती है जबकि शाइनी सिल्वर से कम होती है, हालांकि दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है। चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। रेडिएशन डिपेंड्स हाईली ऑन नेचर ऑफ सरफेस नॉट जस्ट इट्स टेम्परेचर। रेडिएशन जो है बच्चों डिपेंड करती है सरफेस की नेचर कैसी है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो जो डल ब्लैक सरफेस है आपको याद रखना है, जो ब्लैक कलर होता है ना वो बहुत ज्यादा एनर्जी बहुत ज्यादा हीट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। जैसा कि ये बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा हीट को अपने अंदर ट्रैप कर देता है, इसी तरह ये हीट को रिलीज भी उतनी ही जल्दी कर देता है। जबकि जो शाइनी सिल्वर सरफेस है ना ये हीट को जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब यानी ट्रैप नहीं करती। हीट को इनके अंदर घुसने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और इसी तरह हीट को बाहर निकलते हुए भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। How does the size of radiator affect the amount of heat it emits through radiation? Explain using real world example. इसमें ये पूछ रहा है कि जो रेडिएशंस हैं आपकी वो सरफेस एरिया पर किस तरह से इफेक्ट करती हैं, रियल लाइफ एग्जांपल भी बताएं। आंसर की तरफ चलते हैं। द रेट ऑफ हीट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, यानी जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हीट रेडिएट होगी और जितना एरिया कम होगा हीट भी उतनी ही कम रेडिएट होगी। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए का मतलब है पी फॉर हीट रेडिएशन जबकि ए फॉर एरिया। इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हाउस होल्ड रेडिएटर देखें या कार के इंजन देखें बच्चों, इनमें कूलिंग फिन्स लगे हुए हैं। इन कूलिंग फिन्स का काम ये होता है एरिया को इंक्रीज करना। जब एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो कार के इंजन से या हाउस होल्ड रेडिएटर जो है इनसे हीट बाहर निकल जाएगी और हमें क्या फील होगा, कूलिंग फील होगी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज कन्वेक्शन नॉट पॉसिबल इन सॉलिड एंड हाउ डू कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड एंड गैसेस कंपनसेट फॉर देयर पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहले उसने ये पूछा है कि कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड में क्यों नहीं हो सकती, तो पहले इसका आंसर देखते हैं। कन्वेक्शन रिक्वायर्ड पार्टिकल्स टू फिजिकली मूव। कन्वेक्शन में बेसिकली ये होता है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, लेकिन सॉलिड में आपको पता है कि पार्टिकल्स टाइटली लॉक्ड होते हैं इन फिक्स लैटिस एंड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड में पार्टिकल्स मूव तो कर रहे होते हैं लेकिन फ्लो नहीं कर सकते। वो उनकी मूवमेंट भी कैसी होती है, वाइब्रेशनल मूवमेंट, मतलब अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द। इसलिए कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड में पॉसिबल नहीं है। दूसरा पार्ट इसका ये था कि किस तरह कन्वेक्शन करंट जो है वो लिक्विड और गैसेस में अपने पुअर थर्मल कंडक्टिविटी के बावजूद कंपनसेट हो जाती है। तो इसका आंसर है लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर, ताहम हीटिंग मेक्स देम एक्सपैंड। उसके बावजूद भी हीट की वजह से क्या हो जाती हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। और जब आपका लिक्विड या गैस बच्चों जब एक्सपैंड होता है या जब ये गर्म होता है तो ये लेस डेंस हो जाता है, मतलब बहुत हल्का हो जाता है और राइज करने लगता है, उड़ने लगता है। कूल फ्लूइड सिंक्स टू टेक इट्स प्लेस, और जो आपका ठंडा पानी होगा वो गर्म पानी की जगह पर आ जाएगा, या जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा की जगह पर आ जाएगी क्योंकि गर्म हवा ऊपर उड़ चुकी होगी। क्रिएटिंग कन्वेक्शन करंट दैट कैरी हीट क्विकली, जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट पैदा होता है और इसी वजह से हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डू बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड ग्लाइडर मैनेज टू स्टे अलोफ्ट विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स फॉर आवर, एक्सप्लेन द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ईगल्स और ग्लाइडर्स होते हैं किस तरह से हवा में इतनी देर अपने परों को हिलाए बगैर रह लेते हैं, अपने परों को फ्लिप किए बगैर किस तरह उड़ रहे होते हैं। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। They fly using a process called thermal soaring, which relies on convection. Basically बच्चों gliders और eagle thermal convection जो हवा में बन रही होती हैं उनकी वजह से ये हवा में इतनी देर अपने पैरों को फ्लिप किए बगैर रह रहे होते हैं। The sun heat patches of ground which then warms the air immediately above it. जब सूरज की गर्मी जो है ग्राउंड तक पहुंचती है बच्चों तो वो ग्राउंड को बहुत जल्दी गर्म कर देती है। दिस वार्म एयर एक्सपैंड, तो जो ग्राउंड के ऊपर हवा है
वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। गर्म होने की वजह से वो हल्की होती है और फिर उड़ना शुरू कर देगी, बिकम्स लाइटर एंड राइजेस रैपिडली, फॉर्मिंग कॉलम्स ऑफ अपवर्ड मूविंग एयर कार थर्मल्स। और फिर ठंडी हवा जो है नीचे आ जाएगी गर्म हवा की जगह पर। जब वो गर्म होगी वो भी ऊपर चली जाएगी। इस तरह से हमारे हवा में क्या बन जाते हैं, थर्मल्स बन जाते हैं। ईगल्स एंड ग्लाइडर्स की into these rising columns, obtaining effortless upward lift to stay aloft without flapping। और ये जो ईगल्स हैं और ग्लाइडर्स हैं, इन्हीं थर्मल्स के रास्तों में आ जाते हैं बच्चों। जिस तरह से थर्मल्स ऊपर को जाते हैं उसी प्रेशर के साथ ये ग्लाइडर्स और ईगल्स भी ऊपर की जानिब उड़ते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, why does hot metal object placed in cooler room eventually cool down। कह रहा है जब हम कोई गर्म मेटल ऑब्जेक्ट किसी ठंडे कमरे में रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद ठंडा क्यों हो जाता है। आंसर की तरफ चलते हैं। The hot metal object radiates far more thermal energy into the room than it absorbs from the cool room surrounding। बेसिकली बच्चों हीट जो है वो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ मूव करती है। तो जो आपका हॉट मेटल ऑब्जेक्ट होगा वहां से हीट निकलेगी और जो रूम है उसमें जाकर डिसिपेट होना शुरू कर देगी, तब तक जब तक आपके रूम का टेम्परेचर उस मेटल ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर दोनों इक्वल ना हो जाए। बिकॉज एमिशन एक्सीड्स एब्जॉर्प्शन, द टेम्परेचर ऑफ द मेटल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बहुत स्पीडली फॉल्स हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता से गिरना शुरू कर देगा। कूलिंग ये स्टॉप कब होगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट मैच द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ द रूम। जैसे ही ऑब्जेक्ट और रूम का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो ये कूलिंग का प्रोसेस और ये हीट का ट्रांसफर होने का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये थे बच्चों इन क्वेश्चन के आंसर। इनके आंसर्स बुक पे प्रॉपर नहीं थे इसलिए मैंने आपको सेपरेट निकाल के दिखा दिए हैं। आप इनको नोट करके तो अच्छे से याद कर लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर को अपने पास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।